हेलो नमस्ते जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आपने दिवाली एंजॉय कर ली अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज भी इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि ये सीरीज चल रही है मैट्रिसेस की। मैट्रिस आपने पहले बेसिक पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर आपने कुछ और चीजें पढ़ी, एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा। अब कुछ और बढ़ते हैं। ऐसे क्या होता है ट्रांसपोज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का जो हमारा सेशन है वो किस पे होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस और इसकी प्रॉपर्टीज पे होगा। तो मैं हमेशा ऐड करता हूं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्यों? क्योंकि मैट्रिसेस अगर एनडीए में देखा जाए तो मैट्रिसेस में प्रॉपर्टीज से ज्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसे कहते हैं क्या, परिवर्त। ठीक है, परिवर्त, परिवर्त आव्यूह। परिवर्त, ठीक है। परिवर्त क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मान लो अगर कोई मैट्रिक्स हमारा क्या है, ए है, कोई मैट्रिक्स ए है, तो इसके मैट्रिक्स के रो को कॉलम में और कॉलम को किस में, रो में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, रो को किस में, कॉलम में, और कॉलम को क्या करो, रो में कन्वर्ट कर दो। और यही कन्वर्जन जो होता है ये क्या होता है, परिवर्त आव्यूह होता है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट करते हैं इसको ए ट्रांसपोज या और ए डैश से। ठीक है, ये होता है क्या, ट्रांसपोज का साइन होता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि ए हमारा कोई मैट्रिक्स एक था, ये क्या है हमारा, मान लो ए बी सी डी था। ठीक है, अभी क्या है 2x2 का है। तो आपने कहा सर ए जो ट्रांसपोज हो जाएगा, ये मेरा क्या हो रहा होगा, ए यहां हो जाएगा, बी यहां हो जाएगा, सी यहां हो जाएगा, डी यहां हो जाएगा। यानी कि देखो ये जो रो था ना, ये रो क्या होगा, कॉलम हो गया, और जो कॉलम था वो क्या हो गया, रो हो गया। तो ए सी ऐसे हो गया, बी डी लेट गया। ठीक है, तो यानी कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा डिटेल देखेंगे क्या, कि अगर हमको क्या दिया हो ए, और ए क्या दिया हो, ए आई जे दिया हुआ। ठीक है, ए आई जे, और ये क्या है, एम क्रॉस एन है। तो बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, मैं कहूं कि बी, ये क्या हो जाएगा, जो बी आपका ऐसे कहो, बी मत कहो, उसको ट्रांसपोज करो। ठीक है, सीधे जो ए ट्रांसपोज आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए जे आई और एन क्रॉस क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। यानी कि अगर वो एम क्रॉस एन का रहा होगा तो क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एम का हो जा रहा होगा। ठीक है, हो जा रहा होगा। आई बात समझ सभी को, क्लियर भाई। ठीक है, चलो अब देखो ये जो ए जे आई है इसको हम क्या कर सकते हैं, ए बी आई जे, आप उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या है यहां पे वही चीज आपकी होने वाली है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई, ये देखो ये क्या हो गया, ये प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अच्छा अब मान लो अगर बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो ट्रांसपोज क्या होता है कि इस रो को हमने क्या कर दिया, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम को हमने क्या किया, रो में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम थोड़ा सा और डिटेल देखें कि यानी कि अगर ऑर्डर, पहला चीज कि ऑर्डर, अगर क्या हो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए दिया हमको, अगर क्या एम क्रॉस एन दिया हुआ है। ठीक है, तो ए डैश का ऑर्डर ऑफ ए डैश क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भाई, एन क्रॉस एम हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ रोज होंगे वो कॉलम में चेंज होंगे, जो कॉलम होंगे वो किसमें, रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका पहला प्रॉपर्टी किसका, ट्रांसपोज का। ठीक है, अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, देखो अब यहां पे हम डाल लेते हैं हेडिंग क्या, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी देखो भाई क्या होती है प्रॉपर्टीज, कि हमने कहा कि भाई पहली प्रॉपर्टी जो उसमें आएगी वो क्या हो जाती है कि ए डैश का डैश जो होता है वो क्या होता है, ए होता है। यानी कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कहा सर मान लो ए आपको कोई था, ऐसे दिया था मैट्रिक्स 1 2 3 4। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज किया तो क्या हो गया ये सर 1 3 2 और ये क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, फिर से हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया, ए डैश का फिर से डैश कर दिया, तो डैश क्या हो जाएगा फिर से इसका 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ये जो ए होता है ये ए डैश के बराबर होता है, यानी कि ट्रांसपोज के ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 मैं कहता हूं, अगर देखो जैसे आप कहते हो स्केलर मल्टीप्लीकेशन ना, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, तो भाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है क्या, जैसे मैंने बताया था आपको कि किसी भी एक वैल्यू से के से आप क्या किया, ए में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और जहां पे ए हमारा क्या कोई मैट्रिक्स है, ए हमारा क्या है मैट्रिक्स, और के क्या है कोई स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसे में आप देखोगे ना, तो भाई के इंटू ए डैश, के इंटू ए ट्रांसपोज जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा क्या, के ए इंटू इसके ट्रांसपोज के। ठीक है, इसके ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपको, जैसे मान लो हमने कह दिया क्या, मान 2 कह दिया हमने यहां पे, और कह दिया हमने कि 1 2 3 और 4 5 6 हमारे पास क्या है कोई मैट्रिक्स है। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 है।
है ना। अब मैंने कहा कि पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर दो और इसका अलग अलग मल्टीप्लाई करो। देखो पहला हमने लिया स्टेप, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज मेरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। एक मिनट, ये हो जाएगा ट्रांसपोज हमारा, इसका जो हो जाएगा ट्रांसपोज जाएगा इसका 1 2 3 और ये 4 5 और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई होने पे क्या हो जाएगा, ये 2 4 6 8 10 और ये क्या हो गया 12 हो गया। तो ये क्या हो गया, किसी भी स्केलर का उसके ट्रांसपोज में क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब मैं क्या करूं, उसका मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज कर देता हूं। यहां पे देखो आप, तो 2 4 6 8 10 12, अगर मैं सोचो इसका ट्रांसपोज करूंगा तो फिर से क्या बन रहा होगा भाई, 2 4 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12 हो जा रहा होगा। तो ये चीज और ये चीज क्या हो गई, बराबर हो गई, ठीक है। ये चीज क्या हो गई, बराबर हो गई। तो यानी कि अगर आप कहते हो क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन कह सकते हो कि आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कुछ ऐसा हो जाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कुछ ऐसा हो जाता है। थर्ड चीज देखो, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमने कहा कि भाई ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखो, दूसरी प्रॉपर्टी क्लियर है सभी को, ये क्लियर हो गई ना। तो थर्ड प्रॉपर्टी आती है वो क्या होती है कि अगर मान लो हमारे पास क्या है, दो मैट्रिसेस हैं, लेट देयर बी टू मैट्रिसेस, लेट देयर बी टू मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस अगर मैं कहूं तो भाई लेट देयर टू मैट्रिसेस ए एंड बी, तो भाई ए प्लस बी का डैश जो होगा ना, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, ठीक है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, ठीक है। अब देखो जो फोर्थ आएगा मल्टीप्लिकेशन में आता है कि यानी अगर ए बी का डैश है, ए बी का डैश है, तो ये क्या होता है बी डैश इंटू ए डैश, ठीक है। आप देखो यहां पे कितना बढ़ा सकते हो आप, ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर मैं कह दूं कि भाई ऐसे ए बी सी डी ई तक ऐसे हैं, उसका आपने डैश निकाला तो क्या हो जाएगा, सब उलट जाएंगे। तो पहले क्या आ जाएगा, ई का डैश, फिर डी का डैश, फिर सी का डैश, फिर बी का डैश और फिर ए का डैश। और यहां पर लिखना पड़ेगा इफ दे आर डिफाइंड, इफ दे आर डिफाइंड, क्योंकि डिफाइंड का आपने सुना था ना कि भाई डिफाइंड कब होता है कि अगर ए हमारा क्या है m क्रॉस n का है और b हमारा क्या है p क्रॉस q का है, तो भाई ए बी तभी डिफाइंड होगा। ए बी इज डिफाइंड, ए बी इज कब डिफाइंड होगा, मैंने बताया था आपको ये क्या होगा, जब n बराबर क्या हो जाए p का, यानी पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर हो जाए, पहले वाले कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर हो जाए, तो ऐसे केस में कहते हैं क्या ये डिफाइंड आपका होता है, यानी कि ये प्रॉपर्टी अपनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या हो गई, आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। अब इसके बाद हम चलेंगे कहां पे, चलेंगे हम, क्योंकि ट्रांसपोज में क्या प्रॉपर्टी आती है, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिसेस आते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। भाई सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है, आप देखो ध्यान से कि अगर हमने क्या कहा, हमारे पास कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए है, लेट देयर बी अ मैट्रिक्स, देयर बी अ मैट्रिक्स ए कट क्या दिया हमको, मान लो ए आई जे दिया हुआ है और ये क्या दिया, एम क्रॉस एन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो अगर इफ हमने कहा कि ए डैश इक्वल टू ए ट्रांसपोज क्या हो जाए, ए के बराबर हो जाए, तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसको बोलते हैं हिंदी में क्या, सममित आव्यूह, सममित आव्यूह होता है। यानी कि अगर आपने क्या किया, उसका ट्रांसपोज कर दिया और ट्रांसपोज क्या हो गया, उसी के बराबर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। आप देखो यहां पे जब भी, अब इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है, ध्यान समझना कि मान लो मैंने कोई मैट्रिक्स का ऐसे एग्जांपल तौर पे एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक है। तो भाई ये जो हमारा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा ना भाई जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, याद है, जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री में, 2 डिग्री में जब हम डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो वहां पे डी क्या होता है, वहां पे डी होता है, वो क्या होता है, ए एच जी बी एफ और ये क्या होता है, एफ सी। तो ये भी जो आपका आता है ना वहां पे, ये भी क्या होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्योंकि अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकाल दूं, अगर इसका मैं ट्रांसपोज निकाल, देखो ट्रांसपोज, तो ये एक्स यही रहेगा,
देखो y है क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, z जो है यहां पे आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो y यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा p, यहां क्या हो जाएगा q आ जाएगा। अब देखो ये q कहां जाएगा, अब ये ऊपर जाएगा z, ये q यहां पे आएगा और फिर ये r यहां पे आएगा, है ना। तो जो चीज जो ऐसे था वो हमने क्या किया, ऐसे रख दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, फिर से a और a' के बराबर हो गया। तो ऐसे केस में कह सकते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद हम एक और चीज देखेंगे, क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसे बोलते हैं क्या, विषम सममित आव्यूह, इसे बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह क्या होता है, देखो ये क्या है, ये सब पूरा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वो क्लियर रहेंगे ना तो क्वेश्चन फटाफट करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। तो भाई विषम सममित आव्यूह क्या होता है, देखो कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, अब इसका ट्रांसपोज जो है अगर क्या हो गया, -a के बराबर हो गया, ठीक है, नेगेटिव ऑफ a के बराबर हो गया, तो वो कहलाता क्या है, वो कहलाता है हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, विषम सममित आव्यूह कहलाता है। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया कि मान लो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स था, वो इस तरह से था, हमने कह दिया भाई 0 -x -y x y 0 z और यहां गया -z, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज करेंगे ना हम तो माइनस आ रहा होगा। जैसे देखो अगर इसका मैं ट्रांसपोज कर दूं तो 0 यहीं रहेगा, है ना, 0 तो वहीं रहेगा, फिर ये वाला -x यहां आ जाएगा, आ गया, ये वाला -y यहां आ जाएगा, ये वाला x यहां आ जाएगा, ये वाला 0 यहां आ जाएगा, ये वाला z यहां आ जाएगा, ठीक है भाई, ये वाला y यहां पहुंच जाएगा, फिर ये हो गया -z और ये क्या हो गया 0। अब मैं क्या किया, पूरे में से कॉमन ले लिया माइनस, तो माइनस कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, ये 0, ये -x, ये -y, है ना। अब ये क्या हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो ये 0 है तो 0 में माइनस प्लस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां आ जाएगा -z, यहां आ जाएगा z और ये क्या हो गया 0। अब आप ध्यान से देखो क्या जो ये चीज बनी हुई है, ये बक्से में ये जो चीज बनी हुई है क्या इसके बराबर है, क्या आगे बस क्या हो गया, माइनस लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा ना। तो एक ट्रांसपोज क्या हो गया, a ट्रांसपोज जो हो गया वो -a के बराबर हो गया, और इसे बोलते क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे भाई, ठीक है। अब यहां पे हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज कुछ। अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, प्रॉपर्टीज, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज बाय सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसा मैं आपको ध्यान से देखूं, अगर दिखाऊं मैं आपको एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ध्यान देखूं, यहां पे जो ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, यहां पे जो यहां देखो, यहां से यहां जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये क्या है, तीनों 0 है ना। अगर मान लो इनके जगह पे, इन 0 के जगह पे मैंने कुछ और रख दिया, मान लो 1 2 3 कुछ रख दिया, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि हमारा a जो है वो हमने कहा कि भाई ये 1, ये 2, ये -2 और ये 4 हो गया, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज तुम करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 1 -2 और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, कभी चेंज नहीं होते हैं। डायगोनल के एलिमेंट्स अगर आप ट्रांसपोज करते हो ना तो ट्रांसपोज करते समय डायगोनल के एलिमेंट्स चेंज नहीं होते हैं। तो मैंने कहा यहां पे पहली चीज, एलिमेंट ऑफ डायगोनल, एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, यानी कि डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे वो कभी भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है, कभी भी चेंज नहीं होंगे। इसी वजह से दैट्स वाई, ठीक है, इसी वजह से देखो दूसरी प्रॉपर्टी में क्या आएंगे कि भाई स्क्यू सिमेट्रिक्स, ऐसे कहो कि एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। क्या होगा, इज ऑलवेज 0।
अगर आपने जीरो के अलावा कुछ रख दिया, देखो यहाँ पे ना, अगर आपने जीरो के अलावा कुछ रख दिया तो ये क्या हो रहा है, ये कुछ हट ही नहीं रहा है। यहाँ पे अब देखो ये क्या हो रहा है, 2x2 का हो गया, ये 2x2 का हो गया, ये 3x3 का हो गया। अब एक चीज और, थर्ड चीज भाई, ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होंगे वो, यानी कि सिमेट्रिक, भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ठीक है, सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो, आर ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना क्लियर। भाई देखो मैं बहुत छोटी चीज बता रहा हूं, बहुत छोटी चीज बता रहा हूं कि ये जो आपका होगा ये हमेशा क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, क्या हो गया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसके बाद अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ तो स्क्वायर मैट्रिक्स जब आप उसका ट्रांसपोज करोगे ना, जब उसका ट्रांसपोज करोगे तो ट्रांसपोज करने पे क्या होगा, मान लो आपने कहा कि सर ट्रांसपोज नहीं लिया स्क्वायर मैट्रिक्स, तो क्या कहा 2 3 4 5 -1 -8 ये ले लिया हमने, है ना। अब कहा भाई ट्रांसपोज कर देते हैं, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका भाई, 2 4 -1 ये हो जाएगा क्या हमारा 358। तो ट्रांसपोज तो किसी का भी हो सकता है, ट्रांसपोज जो है वो किसी का भी हो सकता है, लेकिन अगर उसको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होना है तो उसके लिए वो क्या होगा, हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज उसका काम नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट पे आते हैं भाई, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 पॉइंट हो गए। पहला क्या हो गया हमारे पास, पहला क्या होगा हमारे पास कि एलिमेंट ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे, कभी भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, कभी भी चेंज नहीं होते हैं, चाहे वो आप कितना भी ट्रांसपोज कर लो, कितनी बारी भी कर लो, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ने वाला है। अब अगर बात करें सेकंड पॉइंट की, सेकंड कह रहा है क्या कि एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। थर्ड चीज कहता है क्या, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो चौथी प्रॉपर्टी कहती है क्या, चौथी प्रॉपर्टी ये है कि अगर A प्लस जो A ट्रांसपोज होता है, A प्लस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये कैसे होगा, देखो इसको भी हम प्रूफ कर देंगे। मान लो A हम लिया, कोई मान लो ले लिया हमने, स्क्वायर मैट्रिक्स लिया। अब ये A एनी ऑर्डिनरी मैट्रिक्स है, A हमारा क्या है, यहां पे A जो है एनी ऑर्डिनरी मैट्रिक्स, एनी ऑर्डिनरी मैट्रिक्स, कोई भी साधारण सा आप ले लो ना, तो ये क्या होगा, A प्लस A ट्रांसपोज क्या बताएगा, हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को दिखाएगा। ठीक है, मैं कहा मान लो हमने 2x2 का ले लिया, 2 3 5 8 ले लिया हमने। ठीक है, और इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फिर इसका ट्रांसपोज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, मान लो लिया कि ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 5 और ये हो गया 8। मैंने कहा भाई A प्लस A ट्रांसपोज बताओ, A प्लस A ट्रांसपोज, तो ये क्या बन रहा होगा, 2 2 4, ये 3 5 3 8, ये हो जाएगा 5 3 8, और ये क्या हो गया 8 8 16। अब मुझे बताओ एक चीज कि भाई अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, अब इस पूरे का मैं ट्रांसपोज कर दूं, ठीक है, मान लो मैंने कह दिया कि A प्लस A ट्रांसपोज इज समथिंग B मैट्रिक्स। ठीक है, कोई क्या, क्योंकि B मैट्रिक्स ही है, तो ये B मैट्रिक्स है, B का ट्रांसपोज आप करोगे ना, तो B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखो भाई ये 4 आ गया, यहां का 8 यहां आ जाएगा, यहां का 8 यहां चला जाएगा, और 16 का 16 ही रह जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा B ट्रांसपोज। अब इसमें कोई डिफरेंस है क्या, तो मैंने कहा कि जब B बराबर B ट्रांसपोज है तो B क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही तो होता है। फिर पॉइंट नंबर 2, हमने कहा इसी के बाद कि A माइनस A ट्रांसपोज जो होगा, इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। कहा सर ये कैसे होगा, भाई A माइनस A ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। मैं मान लो कहा कोई एग्जांपल देखो, मैंने कहा भाई मान लो A, या हमने यही ले लेते हैं 2 3 क्या था, 2 3 5 8 था, इसको ले लेते हैं। तो A ने 2 3 5 8, इसका मतलब ये कोई भी एक ऑर्डिनरी साधारण सा मैट्रिक्स हमने ले लिया, तो इसका भी A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भाई, कहा सर ये हो जाएगा हमारा 2 5 3 और ये 8 का। ठीक है भाई, अब मैंने कहा कि A माइनस A ट्रांसपोज बन रहा होगा क्या, 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 5 गया तो -2, 5 में 3 गया तो 2, और ये क्या होगा 8 - 8 हो गया 0। अब यहां पे देखो प्रॉपर्टीज से,
पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अगर एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल क्या होगा, जीरो हो गए, और फिर इसका अगर हम ट्रांसपोज करें, इसको मान लिया मैंने क्या हमारा कोई है, कोई और मैट्रिक्स है, इसका अगर ट्रांसपोज करोगे तो -2 यहां आ जाएगा और 2 यहां पहुंच जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब पॉइंट नंबर इसी पे 3 कर देते हैं यहीं पे भाई, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए आर ऑलवेज सिमेट्रिक। ठीक है, अगर आपने क्या कहा कि ए हमारा कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स को होना चाहिए। अगर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर देते हो, मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको सिखाया था, जैसे मान लो यही ले लिया हमने, इसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ए इंटू ए ट्रांसपोज हमने कर दिया, तो क्या हो जाएगा, देखो इसका उड़ा इसमें होगा, चाहे लिख लो ऐसे 2 3 2 3 2 3 लिख लिया आपने, फिर ये 5 8 5 8 लिख लिया आपने। सेकंड तरीका अपना देते हैं 5 8 5 8, और यहां से क्या किया हमने, इसका मल्टीप्लीकेशन 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, प्लस कर दिया। यहां भी क्या हो गया, गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, यहां क्या हो जाएगा 5 8 का गुणे 5 गुणे 8 गुणे 5 गुणे 8, ठीक है। अब इसका देख लो, यहां क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 2 दूना 4 3 3 9 4 13, ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा 5 9 10 8 3 24 24 10 34, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 10 8 3 24, ये भी क्या हो गया 34 हो गया। 5 25 25 8 है 64, 5 25 25 और 8 है 64 25 6 2 8 89, देखो ये भी क्या है हमारे पास 34 34। अगर क्या हो गया सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो गए, दिख रहे हैं ना, सेकंड डायगोनल बराबर बराबर, तो अगर सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स बराबर आपको दिख रहे हैं तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी कि अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज करो या ए ट्रांसपोज इंटू ए करो, दोनों में क्या होगा, ये आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा होगा, जहां पे ए क्या होगा, कोई भी एक ऑर्डिनरी सा मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम एक पॉइंट और की बात करें, अगले पॉइंट की, ठीक है, अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं, पॉइंट नंबर जो भी था 4 5 जो भी है आपका, ठीक है, मैंने कहा भाई अगर ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है, तो भाई हमने कहा कि भाई अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस दोनों हैं तो ए बी मे और मे नॉट बी सिमेट्रिक। आई बात समझ में कि मैंने कहा कि अगर ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो ए बी क्या होगा, ए इंटू बी, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी क्या होगा, वो हो भी सकता है सिमेट्रिक, नहीं हो सकता है, लेकिन सिमेट्रिक होगा। इफ सिमेट्रिक इट कैन बी सिमेट्रिक ओनली वन, सिमेट्रिक ओनली व्हेन, कब होगा, ओनली व्हेन क्या, कि भाई ए बी बराबर क्या हो, ए बी बराबर क्या हो, बी ए हो। अगर ए बी बराबर बी ए है तभी क्या होगा, ए बी सिमेट्रिक आपका हो जाएगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। अब यहां से एक चीज निकल के आता है क्या, कि अगर हमारा क्या है, ए बी और बी ए बराबर हैं और ए बी मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है, तो बी ए भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ये तो आपका जाहिर सी बात, ठीक है। अब यहां पर देखो एक चीज, 5वां पॉइंट, अब मैं कहूं कि डिटरमिनेंट, भाई डिटरमिनेंट आपको नहीं बताया मैंने अभी, लेकिन बता दूंगा, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, यानी कि अगर उसका ऑर्डर ऑड है कोई और उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये क्या होगा, इसका जो क्या होगा, डिटरमिनेंट क्या है, सारणिक, वो क्या होगा, 0 होगा। और मैंने कहा पॉइंट नंबर 6, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर, ये क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, कोई भाई छोटा लेते हैं एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल मैंने लेने का प्रयास किया। देखो यहां पे एक हमें छोटा सा, मान लो मैंने ए लिया, कोई एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह दिया 1 0 -5 5 और ये क्या हो गया 0। ठीक है, अब ये क्या, इसका ऑर्डर क्या है, 2 है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। मैंने कहा कि भाई इसका डिटरमिनेंट में निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 0, डिटरमिनेंट क्या होता है, 0, ये जाएगा 0,
तो 0 और माइनस 5 गुणे 5 तो क्या हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। तो 25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैंने कहा ऑर्डर यही क्या कर दूं, ऑड कर दूं, मतलब क्या कर दिया मैंने, देखो 0 1 2 -1 -2 0 0 8 और -8 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपको लग रहा होगा ये क्यों, डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो गए, 0 हो गए। तो इससे में इसका अगर निकालेंगे हम, क्या इसका निकालेंगे अगर हम डिटर्मिनेंट, तो क्या हो जाएगा, देखो 0 के लिए क्या हो जाएगा, सब 0, ठीक है। ये भी 0 हो गया, ये कट गया तो ये भी 0, और ये क्या हो गया, सब 0 हो जाएगा। अब यहां कर दिया -1 हो गया, तो ये देखो ये क्या है, खत्म, ये खत्म, तो -1 का 0 करेंगे यहां से, और यहां से क्या आ जाएगा, 8 9 16, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। मैंने कहा भाई 2 लेते हैं तो +2 हो गया, और यहां देखो -8 प्लस 8 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे केस में ये हो जाएगा 0, और ये -16 और ये क्या हो गया, +16, तो कट गया, क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऐसे ही आप कितने भी आप ले रहे होंगे, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि विषम सममित आव्यूह, अगर उसका ऑर्डर यानी कि कोटि उसकी विषम है, तो विषम कोटि का क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा डिटर्मिनेंट सारणिक। और अगर यही क्या इवन ऑर्डर होगा, तो इवन ऑर्डर में क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा। तो ये क्या थी, आपकी अगली प्रॉपर्टी थी। अब इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टी इसमें क्या है कि भाई देखो, एक और चीज होती है क्या इसमें, कि किसी भी एक मैट्रिक्स को एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज, देखो अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, तो उसको हम किस, मान लो कोई मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है, ठीक है, तो सम ऑफ कैसे लिखते हैं इसको, मान लो ए हमारे पास क्या है, कोई मैट्रिक्स है, उसको हमने कहा बी प्लस सी, तो बी प्लस सी जो है ना, इस बी में क्या हो जाएगा, एक ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बी 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, और सी क्या हो जाएगा, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। भाई किसी भी मैट्रिक्स को उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम और सब्ट्रैक्शन के रूप में हम लिख सकते हैं। देखो यहां पे सम है, यहां पे क्या है, सब्ट्रैक्शन, तो ए आपका ये हो गया, बी आपका ये हो गया, ए बी सी कुछ इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज बता दी मैंने आपको, क्या ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ऑलवेज सिमेट्रिक, ठीक है। और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, ये होता है क्या हमारा स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहां पे मैंने कहा कि एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतनी चीज क्लियर है भाई, बताओ ये चीज क्या हो गई, क्लियर हो गई ना, कि अब एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी कि देखो अगर इसका मैं सम करूंगा तो 1/2 देखो यहां से ए से ए कट जाएगा, ए क्या होगा, 2a हो गया, 1/2 इंटू 2a क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। और यही ये लिखने के लिए बोल रहा था। तो ये यानी कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आपसे ये स्टेटमेंट में पूछेगा, स्टेटमेंट में आपको दिया रहेगा अगर कि भाई एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन, किसी भी एक आव्यूह को हम सारणिक यानी कि सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख सकते हैं क्या, तो भाई कहोगे हाँ ऐसे हम लिख सकते हैं, और आपसे पूछे कैसे लिखना है तो आप इसको बना करके लिख भी सकते हो, ठीक है भाई। इतनी बात आगे समझ में क्लियर है ना सभी को। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई कि अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है, कुछ क्वेश्चन बात करते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या दिया, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर सेम ऑर्डर, ठीक है। तो ऐसे केस में ये क्या होगा, ऑलवेज सिमेट्रिक, ए बी जो होगा हमारा ऑलवेज सिमेट्रिक। मैंने बताया कि ए बी कब सिमेट्रिक होगा, ए बी तब सिमेट्रिक होगा जब ए बी बराबर क्या हो, ए बी बराबर क्या हो, बी ए हो, ठीक है, ए बी बराबर क्या हो, बी ए हो। देखो अब यहां पे ए बी बराबर बी ए का मतलब ये नहीं कि ए मे और मे नॉट बी इक्वल टू बी, ठीक है, ए जो है वो नॉट इक्वल टू बी हो सकता है और ए इक्वल टू बी भी हो सकता है। लेकिन अब आते हैं स्टेटमेंट पे, हमने ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन देखो, आपने पूरी पढ़ाई करी लेकिन अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया तो आपका कॉन्सेप्ट फंस जाता है कहीं कहीं आकर के। का ऑलवेज सिमेट्रिक, तो ये तो हो गया का कभी, भाई ऑर्डिनल अगर हम जनरल फॉर्म में देखते हैं तो ये बराबर नहीं होता है। नेवर सिमेट्रिक ऐसा भी नहीं है, कभी कभी होता भी है। सिमेट्रिक ओनली व्हेन ए बराबर बी ए, थर्ड वाला देख लिया हमने। फोर्थ का सिमेट्रिक ओनली व्हेन ए बराबर बी,
तो मैंने कहा कि a बराबर b भी हो सकता है, a बराबर b नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, सी। यानी कि अगर यहां ओनली कह रहा कि अगर क्या सिमेट्रिक व्हेन a बराबर b, अगर ये ओनली ना होता तो आपका आंसर ये भी सही होता, लेकिन यहां पे क्या दे दिया, ओनली दे दिया। ओनली का मतलब क्या, केवल a बराबर b नहीं, a बराबर b हो भी सकता है, a बराबर b नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक टाइप ऑफ मैट्रिक्स, किस तरह का मैट्रिक्स है भाई, सिमेट्रिक है नहीं सिमेट्रिक है। तो देखते हैं, कॉस करेंगे, कॉस का तो कॉस स्क्वायर थीटा, एक मिनट, कॉस इसका नहीं एक्सपेंड मत करो, उसको देखो भाई, इसको चेंज कर दें। अगर मान लो ये a है तो इसका a का ट्रांसपोज अगर मैं निकालूं तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉस यहीं रह जाएगा, ये आ जाएगा माइनस यहां पे माइनस साइन थीटा, और ये क्या हो गया हमारे पास, साइन थीटा, और ये क्या हो गया हमारे पास, कॉस थीटा। क्या यहां पे ये क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या ये इसके बराबर है, कहा सर नहीं बराबर है। क्या इसके बराबर नहीं है, तो देखते हैं भाई, क्या इसके बराबर नहीं है, तो कहा सर इसका अगर ट्रांसफॉर्म मैं कर दूं, क्या माइनस, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, ठीक है, तो भी बराबर ये नहीं होगा, तब भी बराबर नहीं हो रहा है। तो अगर मैंने कहा कि इसका स्क्वायर करते हैं भाई, डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं मॉड ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा इसका हमारे यहां से, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका क्या हो गया, ये वन आ गया। अब वन मतलब क्या हो गया, ये आपका ऑर्थोगोनल, ये क्या हो जाएगा, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट वन आता है वो कहलाते हैं क्या, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है, वो स्पेशल टाइप वाले मैट्रिक्स पे आपको पूरा कवर दिया जाएगा, कैसे कैसे मैट्रिक्स होते हैं। मैट्रिक्स दिया हुआ ये कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए पहले आप देखो कि अब अगर आपको इसको चेक करना है तो पहले तो ये देख लो कि हमारा क्या जो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं ये सभी जीरो है क्या, तो अब ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि होगा। अब देखो यहाँ 5 है, प्लस में, यहाँ माइनस में, ठीक है, यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी कि जब हम इसको ट्रांसपोज, मान लो ये ए है, अगर मैं ए का ट्रांसपोज कर दूंगा यहाँ पे ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये जीरो रहेगा, ये जीरो रहेगा, ये भी क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। ये हो जाएगा -5, यहाँ से उठ करके ये जाएगा यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ 5, यहाँ क्या हो जाएगा -4, यहाँ 9 था तो यहाँ हो जाएगा -9, और यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ऐसे केस में अगर मैंने कहा भाई माइनस कॉमन ले तो क्या हो गया, ये 0 5 4, ये क्या हो जाएगा -5 0, और ये माइनस जाएगा यहाँ पे ना, ये 9 हो गया, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -9, और ये क्या हो गया 0। अब देखो ये वाला और ये वाला क्या बराबर है, कहा सर हाँ बराबर है। तो अगर A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो गया, -a के बराबर हो गया, तो ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा कि अगर हमें दिया है क्या a बराबर 4x + 2 और बटा क्या दिया 2x - 3x + 1 इज ऑलवेज सिमेट्रिक, क्या ये ऑलवेज सिमेट्रिक है। तो ऐसे में पता है कि ऑलवेज सिमेट्रिक के लिए a बराबर क्या होता है, a ट्रांसपोज होता है। तो वही वाला तरीका अपनाया और लगा दिया इसको, तो कहा भाई 4 यहां होगा x + 2 और यहाँ 2x - 3 और यहाँ क्या हो गया x + 1। अब तो ये हो गया हमारा a, अब ये बराबर क्या है a ट्रांसपोज के, तो ट्रांसपोज करेंगे तो 4 यहां पे, x + 2 यहां पे, 2x - 3 यहां पे, और ये x + 1 यहां पे। तो चेंज क्या हो रहा है, ये दो हमारे पास, इसका ये इसके बराबर होगा, तो x + 2 बराबर क्या हो गया मेरे पास 2x - 3। अब ये जाएगा उस पार, जाएगा इस पार, तो x बराबर क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। आपने बस क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा दिया कि a ट्रांसपोज क्या होगा, a के बराबर होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन दिया मेरे पास क्या कि कह रहा कि इफ a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, a और b क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो ऐसे केस में a + b सिमेट्रिक, आपको बताना कौन कौन सही है, विच ऑफ दीज आर करेक्ट, तो देखते हैं कौन सही है। तो भाई देखो अगर a और b दोनों सिमेट्रिक है तो a + b क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। अगर आप एग्जांपल देना चाहो तो देख सकते हो, मान लो मैं 2 × 2 का ले लिया, कोई ऐसा मान लो 1 2 2 4 ले लिया। ठीक है, मैंने b कह दिया, b हमारा क्या है 8 9 0 8 9 9 5। ठीक है, आपने क्या किया, इसको ऐड कर दिया, a + b ऐड कर दिया, तो ये भी सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक। तो a + b हमारे पास क्या रहा होगा 1 8 1 9 9 2 11 2 9 11 और 4 5 9। ठीक है, तो यहाँ बराबर है, नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये क्या है बराबर है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूं तो भी क्या होगा, ये बराबर होगा। ठीक है, तो ये पहला हमारा क्या हो, करेक्ट हो गया।
अब ए बी क्या सिमेट्रिक है, ए बी इज नॉट ऑलवेज सिमेट्रिक, आपको पता है, तो ए बी करा कि ए बी सिमेट्रिक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर आप 99 सत्य बोलते हो और एक झूठ बोल देते हो तो क्या होता है, आप झूठे कहलाते हो ना, तो आप झूठे बन जाते हो ना, कि आदमी को पूरे बोर्ड में केवल कमियां दिखती हैं। आप कभी भी देखोगे तो आप सब कुछ अच्छा हुआ है ना, पूरा दीवार चमक रहा है, कहीं बार थोड़ा टूट गया तो आप कहोगे अरे वो तो टूट गया है, तो किसी मनुष्य को कमियां दिखती हैं। तो वैसे ही क्या होता है, यहां पे किसी भी अगर स्टेटमेंट को गलत प्रूव करना है तो बस एक छोटी सी कमी क्या है, काफी है। किसी को भी अगर सही प्रूफ करना है तो उसके लिए हजारों आपको देने पड़ेंगे कि भाई हजारों क्या है कारण है, लेकिन गलती के लिए, गलत करने के लिए केवल एक कारण दे दो कि हाँ गलत है वो, बस खत्म। तो यहां क्या हो गया, ए बी क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं होता है, कि अगर हमारा ए बी बराबर बी ए नहीं हुआ तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं, ए बी प्लस बी ए इज ऑलवेज सिमेट्रिक। भाई अगर आपने ए बी निकाल लिया और बी ए निकाल लिया तो ये क्या हो जाता है, ये हमेशा ही सिमेट्रिक होता है। ठीक है, ये हमेशा सिमेट्रिक होता है। अगर ए बी माइनस बी ए क्या सिमेट्रिक है तो ये क्या हो, गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कैसे होगा आप देख लो, आपने कैसे दिखा दीजिए। तो भाई ए बी निकाल लेते हैं तो ए बी क्या हो जाएगा, देखो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे किससे, इसका करेंगे इससे, तो क्या हो जाएगा, मान लिख लो ऐसे 1 2 1 2 2 4 2 4, उसका करेंगे तो ये उठाओ 8 9 8 9 कर दो, 8 9 8 और ये 9। ठीक है, इसका हो जाएगा क्या, 9 5, तो 9 और ये 5, 9 और ये 5। ठीक है, तो सबको ऐड कर देते हैं यहां पे, तो हमारा बन जाएगा क्या, देखोगे 8 9 18 8 26, 16 9 36, 36 और 16 कितना होता है, 52। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 9 और 10 9 19, और ये क्या हो गया, 9 2 18 5 4 20, 18 20 38, ये हो गया मेरे पास। और अगर मैं करूं क्या, उसको उल्टा कर देता हूं। ठीक है, अब ये क्या होगा, 8 9 9 5, यहां पे जगह बनाते हैं, यहां पे अब मल्टीप्लाई करते हैं, इसको लिखते हैं 8 9 8 9 8 9 8 8 और ये 9। ठीक है, यहाँ का 9 5 9 5, तो 9 5 और ये 9 5, जब बी ए निकालेंगे तो बी ए को 2 बार लिख देंगे हम। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, इस वाले से, तो 1 2 1 2 1, ये 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 4 2 4 2 4 और ये 2 4। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं निकालूंगा इसका आंसर, तो 8 1 8 9 2 18, 8 18 8 26। ठीक है, 9 10 9 19, ये देखो 8 9 16 9 36 16 36 52, ये क्या हो गया 18 5 20 18 38। अब क्या करो आप ना, जोड़ लो, देखो अगर मैं ये दो 26 26 तो 52 हो जाएगा, 38 38 76 हो जाएगा, देखो 19 और 19 और 52 जोड़ेंगे तो क्या होगा, सेम होगा, 19 और 52 जोड़ेंगे तो क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो ऐसे केस में देखोगे आप, अगर मैं a प्लस बी का देता हूं तो यहां पे छोटा देख लो जगह क्या हो जाएगा, 26 26 52 हो जाएगा, और ये क्या 38 76 हो जाएगा, 19 52 हो जाएगा 71, और ये भी क्या हो गया 71। तो ये देखो क्या, ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। और मैंने कोई भी ऐसे एक रैंडम सा मैट्रिक्स उठा लिया था, इस केस में क्या आ गया हमारा, ये सिमेट्रिक आ गया। तो a प्लस ए बी प्लस बी ए बी क्या होगा, ऑलवेज सिमेट्रिक होगा। ये आप इसको इंपॉर्टेंट करके टैग कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया, एक तरह से स्टेटमेंट हो गया, यानी प्रॉपर्टी हो गई इसकी। आते हैं अगले क्वेश्चन, चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज स्क्वायर मैट्रिक्स, और दूसरा तो बताना कि भाई दोनों सही है गलत है। आपको ये क्या हो गया, आपका ये SW हो गया, मैंने पढ़ा दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बता देना है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, जो प्रॉपर्टीज थी ट्रांसपोज की, सिमेट्री की और उसकी सिमेट्री की, ये हमने क्या खत्म कर दी। अब आप क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चंस जो आपके पास, जो भी आपके पास बुक है उस पर आप क्वेश्चन लगाते रहेंगे, और इस पर प्रैक्टिस हम जबरदस्त लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।